Exercise 1.3. First question. Factorize the following. Into linear function. फर्स्ट पार्ट है इसका z² + 169। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ z का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ z का स्क्वायर, यहाँ माइनस डाल दूँ और 13 के साथ आयोटा लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इसको अगेन पॉजिटिव बना देगा। एक स्टेप उसमें इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये z² था ना, तो ये लिखा हुआ है 13² भी लिखा हुआ है। ये जो प्लस का साइन है ना, इसको मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर कह दिया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इसको दोबारा प्लस बना देगा। अब ये आयोटा इस 13 के साथ मिल करके आयोटा का स्क्वायर हो गया ना, अब ये z² है। अब मामला बहुत आसान हो गया। ये a + b और ये a - b। देख लीजिए कि इसकी पावर 1 है ना, जब पावर 1 हो तो वो लीनियर हुआ करता है। वो फंक्शन कौन सा होता है? लीनियर। वो फंक्शन कौन सा होता है? लीनियर। पहले ये स्क्वायर वाली थी ना, तो स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक होती है, तो जब पावर यूनिटी बन जाए 1 तो फिर ये लीनियर। तो ये इसके फैक्टर हो गए लीनियर फैक्टर बन गए। नेक्स्ट पार्ट है 2z² + 18। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये z² + 9 बन जाएगा। बड़ा ही आसान है। इसको z² कह के माइनस कह के आयोटा स्क्वायर साथ कह देते हैं। आयोटा स्क्वायर मिल करके इसको फिर वापस प्लस बना देता है। 2z², इस आयोटा को 3 के साथ मिला करके यूँ स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखिए a² b² वाली पोजीशन बन गई ना, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ फॉर्मूले से a + आयोटा 3 × आयोटा 3, a + b a - b फार्मूला है। वो फार्मूला है, मैं यहाँ फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। a² - b² इज़ a + b टाइम्स a - b। फार्मूला यही यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे a हमारा z है और b 3 आयोटा है। z + 3 आयोटा एंड z - 3 आयोटा और आयोटा 3। Exercise 1.3, first question, third part. 3z² + 363। 3 हम कॉमन ले लेंगे। z² 3 कॉमन लेने से 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 1 to 1 रह जाएगा। वही टेक्निक यूज़ करेंगे, इसे z² ही रहने देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर भी कर देंगे, 1 to 1 को यूँ लिखा रहने देंगे। आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि वो -1 होता है, तो वो इस माइनस को वापस प्लस बना देगा, वापस यही चीज़ बन जाएगी। इसे 3 लिखा रहने देंगे। ये z का स्क्वायर है और ये 11
आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास ये सिचुएशन बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे कह सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो हम यूँ कर सकते हैं 3z प्लस 11 आयोटा z माइनस 11 आयोटा, ये इसके लीनियर फैक्टर बन गए। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, z स्क्वायर प्लस 3/25। ये तो z का कंप्लीट स्क्वायर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 25 है मुझे लग रहा है कि 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कह के अगर ऊपर स्क्वायर डाल दूं तो मतलब तो यही बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 वापस मिल जाएगा। अब ये बीच में प्लस है, हमारा ये फार्मूला नहीं लग पा रहा, तो हम इसको बीच में माइनस क्रिएट करने के लिए वही तरीका अख्तियार करेंगे। इधर माइनस भी लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 के साथ आयोटा भी लिख दिया। देखिए 2 स्क्वायर कंप्लीट हो गए। तो मुझे लिख लेने दीजिए कि पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये देखिए इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, ये फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन वही फर्स्ट चल रहा है। पार्ट ये है कि 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। टेक्निक ये यूज़ करेंगे कि 2z क्यूब को इधर लिख लूँगा और 10z इसके पास लिख लूँगा, फिर 3z स्क्वायर को इधर लिख लूँगा और 15 को इसके साथ लिख लूँगा। टर्म्स हो हैं, सिर्फ मैंने इनकी जो तरतीब है वो इस तरह कर लिया है। इसमें कॉमन लेने में मुझे आसानी है, मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने से 2 यहाँ नहीं रहा, z की कॉमन लेने से 3 पावर में से कम होकर z स्क्वायर बच गया, 2 कॉमन होने से 5 बन गया, 10 जो है, क्योंकि 5 2 10 होते हैं, z बाहर है, z स्क्वायर माइनस 5। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 5। अरे ये तो एक जैसी चीज़ बन गई, z स्क्वायर माइनस 5, z स्क्वायर माइनस 5। ये टर्म तो हम कॉमन ले सकते हैं, इसे कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 5 कॉमन हो गया, 2z ये वाला प्लस 3 ये वाला। अब इसके फैक्टर हुए हैं, लेकिन अभी हम लीनियर नहीं बना पाए। इसको लीनियर बनाने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे ना कह दूं z का स्क्वायर और साथ में √5 का स्क्वायर, कह सकता हूँ ना, 2z प्लस 3 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। ये तो फिर वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो इसे कहा जा सकता है z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये थर्ड पहले का इसी तरह लिख रहे हैं हम, 2z प्लस 3। देखें सब की पावर 1 है, कोई 1 से बड़ी पावर वाला नहीं है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। ये आंसर है। ये उसी एक्सरसाइज 1.3 का 6th पार्ट है। हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। z क्यूब है, फिर 7z है और 6 है। अभी इस तरह का जब कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए कि जब हमें इजीली कोई फैक्टर ना फील हो रहे हों, कुछ इस तरह से कॉमन ना आ रहा हो, टर्म्स भी ज़्यादा ना हो, तो फिर यहाँ सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ की जाती है। सिंथेटिक डिवीज़न का तरीक़ाकार ये है
क्या आप अपनी रफ साइड पर एक लाइन ऐसे लगाते हैं और दूसरी लाइन ऐसे लगाते हैं। उसके बाद ये जो गिवन पॉलिनोमियल होता है ना, जैसे जी क्यूब है, फिर 7z है, 6 है, इसके कोफिशिएंट यहाँ इकट्ठे करते हैं। देखिए जी क्यूब का कोफिशिएंट है 1 तरतीब से, फिर जी स्क्वायर की बारी आती है, यहाँ पे जी स्क्वायर तो कोई नहीं है इसलिए इसका कोफिशिएंट 0। फिर जी की बारी आती है, जी का कोफिशिएंट है -7, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिख लिया जाता है। लिखने के बाद फिर हम यूँ करते हैं कि यहाँ से ना जी की कोई ऐसी वैल्यू ट्राई करते हैं जिसका टेबल 6 पे जाता हो, मतलब 1 का जा रहा है टेबल, -1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। ये मैं सारे टेबल ट्राई कर सकता हूँ बारी बारी। चले मैं 1 से ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ कोने पे 1 लिखूँगा, ये वाला जो 1 है इसको पहले नीचे ले आऊँगा। फॉलो करते जाइए, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और आंसर को मैं यहाँ लिखूँगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 और आंसर यहाँ लिख दिया। इन्हें मैंने प्लस किया, ये 1 बन गया। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर 1। अब इन दोनों को प्लस किया, आंसर मेरा आया -6। मैंने इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, 6 और 1 को -6, फिर इन दोनों को प्लस करूँगा। ये मैंने एक लाइन इसलिए लगाई ताकि ये आपको डिफरेंट नज़र आए। ये देखिए 6 -6 0। जब इस वैल्यू ने पॉलिनोमियल का ये आखिरी हिस्सा रिमाइंडर ये 0 बना दिया तो ये सिंथेटिक डिवीजन ये कहती है कि जी की एक वैल्यू 1 है। इसे हम मैथ की ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि z = 1 इज़ 0 of given expression। एक्सप्रेशन 0 ऑफ गिवन एक्सप्रेशन का मतलब है कि z जो है इसका एक फैक्टर है, मतलब यानी कि z एक रूट है इसका। इसके लिए 0 का भी वर्ड यूज़ किया जाता है, रूट का भी। z = 1 इज़ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ये भी कहा जा सकता है। अब अगर z = 1 है तो आप सोचें, अगर मैं ये 1 इधर ले जाऊं तो z - 1 = 0। इसका मतलब है एक फैक्टर मेरा ये बन जाता है। अब मैं इसी इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, एक फैक्टर बना लूँगा z - 1। अब दूसरा फैक्टर क्या बनाऊँगा, ये चीज़ हमें गाइड करेगी, ये जो रिमाइंडर लाइन वाली जो इक्वेशन है। अब आप देखें तरतीब के हिसाब से क्यूब का तो मसला सॉल्व हो गया ना, तो अब हम एक दर्जा उससे नीचे जाएंगे। क्यूब के बाद पीछे कौन सी टर्म आती है, एक टर्म है मसलन x3, तो उसके बाद कौन सी टर्म है x के, उसके बाद कौन सी टर्म है x। तो अगर ये क्यूब वाले कोफिशिएंट थे तो अब यहाँ से स्क्वायर वाले कोफिशिएंट लिखने शुरू करें। मतलब किस तरह, ये 1 है ना तो 1z², फिर 1 है तो 1z, फिर -6 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यही आंसर आएगा। इस जगह पे ये क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप अपने तौर पर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। इन दोनों टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब मैंने इसके ये सही फैक्टर बनाए हैं, और ये जो टेक्निक यूज़ की है इसे सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। फिर आगे जो टेक्निक यूज़ होगी वो मिडिल टर्म ब्रेक की है। हमने इस सेंटर वाली जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर करने पे मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो भी आपको बना दूंगा, और उसका आने वाले किसी दिन मैं अपने किसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ याद करवा देता हूँ कि मिडिल टर्म ब्रेक की टेक्निक ये हुआ करती है कि ये जो सेंटर वाली टर्म होती है ना, इसके ऐसे 2 पीस करने होते हैं। ऐसे 2 चीज़ों में इसको तोड़ना होता है कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये जो एंड वाली टर्म्स हैं इनके, ये जो एंड वाली टर्म इनके मल्टीपल के इक्वल आए, मतलब 6z² आए माइनस वाला, और अगर प्लस करूँ उनको तो सिर्फ प्लस का z आए। अब आप देखिएगा कि कैसे z² वही है और ये 6 वही है। इस दरमियान वाले z को अगर मैं यूँ लिख दूँ
प्लस का 3z और माइनस का 2z, देखिए मैं इनको अगर ऐड करता हूं तो प्लस z बनता है और मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो -6z² बनता है। इसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है जी, z-1, इन दोनों टर्म में से z कॉमन, z+3 रह गया, इन दोनों में से नेगेटिव का 2 कॉमन, z+3 यहाँ भी बन गया, 3 2 6। ठीक है ना, ये z-1 पहले का लिखा हुआ है, z+3 दोनों में है, इसको z+3 को अलग करूँगा तो पीछे ये z एक अकेला रह जाएगा और एक 2 अकेला रह जाएगा। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन थी और अल्टीमेटली उसके लीनियर पार्ट्स और लीनियर फैक्टर्स मैंने बना दिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा आंसर है।